बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी कुल्फ़े की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। आज जो आपके साथ कुल्फ़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क पाउडर 7 टेबलस्पून, 7 टेबलस्पून चीनी, क्रीम या मलाई, मैं इस वक्त होममेड क्रीम यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 4 टेबलस्पून है और 4 टेबलस्पून ही क्रम के हैं, 8 से 9 इलायचियाँ और तकरीबन 40 से 45 बादाम हैं, 2 टेबलस्पून पिस्ते के और 4 से 5 अदद रूह क्योड़े के ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दूध को साइड पे कर देते हैं और मलाई को भी, इलायचियों के दाने निकाल लेते हैं और इसको पीस लेते हैं और बादाम जो हैं उनको भी इसी तरह छिलके समेत करेंगे क्योंकि अच्छे लगते हैं। और जो पिस्ता है उसको कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह इलायचियों के दाने निकाल के तो उसको पीस लेते हैं। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है और बहुत टेस्टी लगता है कुल्फ़ा। ये आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ कुल्फ़ियाँ भी कुछ बना लेंगे। बच्चे कुल्फ़ियाँ बहुत शौक़ से खाते हैं और गर्मियों में तो वैसे ही आइसक्रीम की और कुल्फ़े की डिमांड होती है कि वो बनाएं। तो हमने बच्चों को कैद किया हुआ है घर में कि लॉकडाउन की वजह से सारी उनकी एक्टिविटीज़ बंद हुई हुई हैं। तो बस इसको इस तरह पीस लेंगे अच्छी तरह। हो गया तो इसको साइड पे कर देते हैं और पिस्ते की कटिंग कर लेते हैं और बादाम हम ग्राइंडर में कर लेंगे। थोड़ा सा पिस्ता हम काट लेंगे इस तरह बारीक बारीक और बाकी हम ग्राइंडर में कर लेंगे। बादाम भी ग्राइंडर में कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर हमने सजावट के लिए डालना है तो उसको बारीक बारीक काट लेंगे। चलिए ये हो गया तो अब बादाम भी कर लेते हैं। बादामों को भी पीस लिया है और इलायची को भी पीस लिया है। कुछ पिस्ते काट लिए हैं और कुछ बादामों को भी काट लिया है। तो अब फ्लेम ऑन करके स्टार्ट करते हैं कुल्फ़ा बनाना। फ्लेम ऑन कर दी है हमने। तो सबसे पहले दूध इसमें शामिल करते हैं। दूध को बॉयल आ जाए, इलायची पाउडर शामिल कर दें ताकि दूध में अच्छी तरह इसका फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा गर्म होता है तो इसमें मिल्क पाउडर भी शामिल कर देंगे। मिल्क पाउडर शामिल कर दें। बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं आपने डालना वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी। दूध अच्छी तरह मिक्स हो चुका है इसमें, ये देखें। अब इसमें क्रम शामिल कर देते हैं। ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। सबसे पहले हमने इलायची इसमें शामिल की है, फिर मिल्क पाउडर इसमें शामिल किया है, अब क्रम शामिल कर दिए। तो इसके बाद हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरह इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगातार पकाएंगे और आपने कोशिश करनी है इसको किसी नॉन स्टिकिंग बर्तन में या सिल्वर में बनाना है। स्टील में नहीं बनाना क्योंकि दूध अक्सर स्टील की देगची में नीचे लग जाता है। और साथ साथ आप इसको हिलाते रहें ताकि चीज़ें अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है।
तो इसको टेस्ट कर लेंगे। जब तक चीनी इसमें मिक्स नहीं होती उतनी देर तक इसमें आपने चम्मच हिलाते रहना है। चीनी डालने के बाद भी ये 3 से 4 मिनट पकता रहा है। ये देखो इस तरह बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो अब थोड़े से नट्स इसमें डाल देते हैं, बाकी बचा लेते हैं, बाद में डालेंगे। तो इनको मिक्स कर देते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाए। तो फिर इसमें क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम गर्म में आपने बिल्कुल शामिल नहीं करनी। जब ये इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, हल्का गर्म होगा, उस वक्त आपने क्रीम का इसमें शामिल करना है, उससे पहले नहीं क्रीम शामिल करनी। मटेरियल जो है ना वो ठंडा हो चुका है, तो थोड़े से पिस्ते इसमें शामिल करेंगे और क्रीम शामिल कर देंगे। मैं होममेड मलाई शामिल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं। मीठा मैंने इसका टेस्ट किया है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, मुनासिब है, जितना कुल्फ़े में होना चाहिए उतना ही है। चलिए अब इनको कुल्फ़ियों के सांचे में डाल देते हैं। हाँ, रूह क्योड़ा भी डालना है थोड़ा सा। 8-10 इसमें ड्रॉप्स डालें, मिक्स कर दें अच्छी तरह। ये देखें इस तरह गाढ़ा होना चाहिए। तो इसको हम सांचे में डाल के जमा देते हैं और कुछ कुल्फ़ियाँ भी बना लेते हैं। थोड़े से बादाम और पिस्ते नीचे डाल देते हैं। तब ये मटेरियल जो हमने रखा हुआ है ये इसमें डाल देते हैं। चलिए इस तरह सारा डाल देते हैं। आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना है ताकि नीचे ना बैठा हो। अब इसको ना फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए रख देंगे। तो कुल्फ़ियों में भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा पिस्ता बीच में डालेंगे और थोड़े से बादाम। मिक्स कर लें अच्छी तरह। फिर उसके बाद इस तरह ये डाल दें बीच में। सारी कुल्फ़ियाँ इस तरह तैयार कर लेंगे। पिस्ता और बादाम, बाद में इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देंगे तो बड़ी खूबसूरत भी लगती हैं और बच्चों को पसंद भी आ जाएंगी। बच्चे शौक़ से खाते हैं। इस तरह बस इनके ढक्कन लगा के तो इसको हम फिर फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। तो फिर कल आपको दिखाएंगे सर्व करके। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्फ़ियाँ बहुत अच्छी तरह जम चुकी हैं। इनको मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो अभी इनको निकाल लेते हैं। नीचे इसके पानी लगाएंगे किसी ग्लास में डिप करके। और कुल्फ़ा भी बड़ा अच्छा जम चुका है तो इसको भी डिश आउट करते हैं। पानी में डिप करते हैं इस तरह। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी इस तरह निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पिस्ता लगा देते हैं और बादाम। इस पे पिस्ते डाल देते हैं। माशाल्लाह
बहुत ज़बरदस्त कुल्फ़ा तैयार हुआ है। अभी आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। और बादाम, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। कटिंग भी करके आपको दिखा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कुल्फ़ियाँ भी तैयार हुई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कुल्फ़ा भी तैयार हो चुका है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।